दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। देखिए एग्ज़ाम का डेट निर्धारित कर दिया गया है, तो अब आप लोग अपना जो तैयारी है उसका स्पीड बढ़ा दीजिए। मात्र 40 दिन बचे हुए हैं और ये जो अब के आने वाले लगभग 80 दिन हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि अभी के 40 दिन आपको जी तोड़ मेहनत करना है, अपने आप को तपाना है और साथ साथ मतलब अपने आप को जो हेल्दी लाइफ है उसको भी मेंटेन करना है, क्योंकि इन अगले 40 दिनों के बाद 11 अक्टूबर के बाद अगले 20 नवंबर तक आपको फिजिकल में लगे रहना है। तो ये जो आज से 11 अक्टूबर तक है आपको मेंस में लगना है और उसके बाद 40 दिन रिजल्ट के बाद आपको फिजिकल में लगना है। तो 20 नवंबर तक आपको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है और ये आप ऐसा काम करना है जिससे आपका दिमाग भी चले और शरीर भी चले। तो अपने खान पान पे भी आपको ध्यान रखना है, एक हेल्दी डाइट लेना है। और एक फ़िज़िकल के बारे में काफ़ी लोगों का क्वेरी आ रहा है, मेडिकल के बारे में भी आ रहा है कि मेडिकल कब होता है। तो मेडिकल जो है फिज़िकल के बाद होता है, पहले फिज़िकल उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट निकलता है, आपका रिज़ल्ट हो जाता है फाइनल। अब जब सब इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपको ज़िला भेजा जाता है, आपके ज़िले के मतलब जो आपका जोन होता है DIG रेंज, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है और वहाँ आपका मेडिकल किया जाता है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या क्या होता है उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि सबसे पहले जब आपका फिज़िकल होता है, एक बाउंड्री लाइन है, जब आप फिज़िकल क्लियर कर लेते हो तो इस जॉब के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हो। फिज़िकल होने के बाद मेरिट और उसके बाद रिज़ल्ट। तो जो रिज़ल्ट होने के बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है, आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, तब आपका मेडिकल कराया जाता है DIG रेंज में। यानी कि आप सब इंस्पेक्टर बन गए उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो आप इससे मेडिकल के मतलब क्या बोलते हैं, कितना आसान है और क्या होता होगा आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि जब आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है तब आपका मेडिकल होता है। पहले जैसे CPO अगर हमें क्या होता है CPO में और दूसरे एग्ज़ाम में कि आपका मेडिकल होता है, यदि आप मेडिकल में छंट जाते हैं तो आपको री मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, या कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे आप मतलब पार नहीं पा सकते, नौकनी वगैरह जो ज़्यादा देखा जाता है आर्म्ड फोर्सेज वगैरह में। पुलिस में तो खैर उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको री मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है या तो हम बाहर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बिहार पुलिस में फिजिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मेडिकल कितना टफ मतलब आसान रहता होगा, मतलब इजी है। आप उसका टेंशन ना लें। कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स है कि क्या है क्या नहीं, उस पर एक अच्छा सा वीडियो आएगा। लेकिन मैं बस अभी इसलिए सिंपल बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप अभी मेंस में लगे हुए हो, तो किसी के काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। किसी के नौकनी का प्रॉब्लम है, किसी के उंगली का प्रॉब्लम है, किसी का C-सेक्शन हुआ है, तो कोई चल नहीं पाता है, मतलब ऐसे मतलब सॉरी चल नहीं पाता है, मतलब उनके पैर हाथ टूट गए हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो इन सब प्रश्नों को छोड़ दीजिए। इसका एक सीधा सा जवाब है कि आपका जो मेडिकल होता है आपके ज्वाइनिंग लेटर के बाद होता है। तो अब जब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आपका मतलब जो पूरा का पूरा डेटा है, यहाँ जो पटेल भवन है जहाँ पे सब इंस्पेक्टर पूरे पुलिस महकमे का फाइल होता है, आपका वहाँ फाइल पहुँच जाता है। तो फिर से आपको वहाँ पे हटाना मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल के बराबर हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मेडिकल के बारे में नहीं सोचना है, फिजिकल के बारे में लोग थोड़ा थोड़ा अपना करते रहें, क्योंकि जैसे मेंस का समय आ जाता है उसके जस्ट बाद आप फिजिकल के लिए एक्टिव हो। तो जो लोग घरों पे बैठे हैं जॉगिंग्स वगैरह करते रहें, समय लें, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई करें मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में इस बार काफ़ी कंपटीशन है। और ये जो हो हल्ला चल रहा है बेरोज़गारी, SSC, रेलवे, सबका इसमें योगदान दे रहे हैं सब लोग। काफ़ी सही बात है, युवाओं को रोज़गार जब नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसके इतर आपको सोचना है कि काफ़ी लोग रोड पे जा रहे हैं, खड़े होकर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना है। चलिए मैं आपके ये थोड़ा मेरे लिए विषयांतर हो जाएगा कि मैं इस पर कुछ कमेंट करूं, लेकिन एक बात है कि आप इस जॉब के एकदम नज़दीक हो। आपने उन 5, 7, 8 लाख लोगों को पीछे छोड़ के 50,000 में जगह बनाई है, और अभी आप अपने सब्जेक्ट से मतलब पढ़ाई से थोड़ा सा भी भटकोगे तो आपके लिए विषय से विषयांतर हो जाओगे, और आपको भी फिर उस स्ट्राइक में शामिल होना पड़ेगा और आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और क्या पता यार, देखो कोई भी नया जॉब आता है तो उसको होने में कितना 1-1.5 साल लगता है, और आप तो जॉब के बिल्कुल नज़दीक हो। 5 और 6 महीने आप एकेडमी के अंदर, समझ रहे हो। बाकी जो प्रश्न है तो उसका जवाब मैं कमेंट में लगभग देता रहता हूँ, सबका पॉसिबल नहीं होता, मैं खुद जॉब में हूँ, तो बाकी दिया जाएगा। लेकिन आज के सेक्शन मतलब ये जो मैंने किया है
कि पढ़ाई कीजिए, आप जॉब के बिल्कुल नज़दीक हैं। जो समस्याएं हैं उनका या तो फिजिकल हो, मेडिकल हो, मतलब हर चीज़, छोटी छोटी समस्या, सैलरी के बारे में पूछना, एकेडमी में स्पोर्ट्स के बारे में पूछना, काफ़ी प्रश्न है। पिछले साल बिल्कुल मैं भी आप ही की तरह था, हज़ारों प्रश्न मेरे मन में भी थे, लेकिन जब आप इस फील्ड में आ जाते हो तो चीज़ें लगती हैं कि यार कितना आसान था, हम तो बिल्कुल फालतू से इतना सारा सोचते थे। तो मैं इसलिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहा हूँ ताकि आप लोग भी ना सोचें। आपके क्वेरीज़ को मैं जो मतलब मेरे से हो पाता है मैं कर देता हूँ, आपके आंसर दे देता हूँ, कि आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, रिज़ल्ट पे फोकस करना है। क्योंकि यार देखो, पढ़ाई लिखाई के आप लोग वैसे मोड पे हो जहाँ पे लास्ट स्टेज हो सकता है, किसी की कोई शादीशुदा है, कोई शादी करने वाला है, कोई अभी किन्हीं को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी बेरोज़गारी चल रही है, इतने सारे कंडीशंस हैं। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी ढील दोगे तो जॉब से आपकी दूरी बन जाएगी। इसलिए एज ए सीनियर समझो, क्योंकि आप लोग जो भी आओगे, आप मेरे से कितने भी बहुत ज़्यादा एज में बड़े हो या बहुत बच्चे हो, मेरे जूनियर ही रहोगे। तो मैं एज ए जूनियर और एक सलाह एडवाइस के तौर पे कि यही मूल मंत्र अपनाओ कि 40 दिन में 40 दिन वर्दीन वाली कहानी आप लोगों को अप्लाई करना है। और बाकी सारे कुछ कमेंट्स होते हैं, और फिज़िकल के बारे में हमने वीडियो बनाया है, और एक ग्रुप वगैरह जो भी चल रहा है उस पे आप लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई पे फोकस कीजिए। क्या करना है, पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम मैंने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो 10-12 मिनट का डाला था, आप उसको देख सकते हैं। यही कहूँगा कि आपको अब कोई कुछ नया नहीं पढ़ना है, और किसी नए की बात मतलब क्या करना है बहुत ज़्यादा इस पछड़े में नहीं पढ़ना है। आपको वही पढ़ना है जो आपने पढ़ा है, आप उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, और थोड़ी जो कमियां हैं उसको दूर करिए, और टेस्ट पेपर वगैरह लगाइए। यही आपके सफलता की कुंजी हो सकती है। चलिए, जय हिंद।